जय हिंद दोस्तों। आज पूरे भारत के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो चुका है। मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बोलने का एक ट्रेंड सेटअप हो चुका है। अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, रामगिरी महाराज, नीतीश राणे, इन्होंने हेट स्पीच दिया था मुस्लिम्स के खिलाफ, पैगंबर मोहम्मद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, मस्जिदों में घुसकर मारेंगे ऐसा कहा था। और इसके बाद एक और नाम सामने आया है, महंत यतीन नरसिंह। इसने क्या कहा है पैगंबर मोहम्मद के बारे में, पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा? वायरल कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के कितने ज्यादा हैरत और कितने ज्यादा अपमान की बात है ये। ऐसे लोग आए दिन कुछ न कुछ कहते रहते हैं, और इसने तो सारी हदें पार कर दी। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर इसने ऐसी ऐसी टिप्पणियां की है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में इसने ऐसी गुस्ताखी की है जिसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये कितनी बेशर्मी से कह रहा है कि कोई यहाँ पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। पहले ये कुछ लोगों की तारीफ करता है, ये मेघनाथ की तारीफ करता है, उसके बाद में फिर ये कुंभकर्ण की तारीफ करता है, और उसके बाद ये रावण की बात कहता है। उसके बाद ये ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आए दिन हेट स्पीचेस देखने को मिल रहे हैं मुस्लिम्स के खिलाफ, और इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। रामगिरी महाराज के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, नीतीश राणे के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और ये जो सांप है यतीन नरसिंह, ये प्रीवियसली भी बहुत कुछ कहने के लिए जाना जाता है। इसने मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ बहुत जहर उगला है, और इस बार तो इसने सारी हदों को क्रॉस कर दिया है, सारे लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। लेकिन इसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये अभी भी फ्रीली घूम रहा है। सिर्फ न्यूज़ चैनल्स के अंदर दिखा दिया जाएगा कि यतीन नरसिंहानन ने आज ऐसा कह दिया प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, और उसके बाद में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। प्रोटेस्ट तो करेंगे ही ना भाई, क्योंकि उन्होंने ऐसी बात ही कह दी है प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। मैं यहाँ पे फिर भी उन्हें रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। बीइंग अ मुस्लिम मैं ये दर्द समझ सकता हूँ। उन्होंने जो कहा है, एक मुसलमान के लिए प्रोफेट मोहम्मद से बढ़ के उसकी जान की भी कीमत नहीं है, और आप बार 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 उसकी भावनाओं को आहत करेंगे तो वो क्या करेगा? ना आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर होने के बाद में, कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद में कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में क्या होगा? देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने के अंदर आप लोगों का हाथ है। आज जो इंडिया का मुसलमान है वो संविधान के दायरे में रह के जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी करता है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे ये जो माहौल है ये टोटली अपोजिट बनाया जा रहा है। कोई इनके खिलाफ कुछ कहता नहीं है, कोई एक्शन नहीं होता, तो मुस्लिम कम्युनिटी करे तो करे क्या? अरे तू प्रोफेट मोहम्मद के बारे में जानता ही क्या है? पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके दिखाए गए रास्तों पे चलती है, और तू उनके बारे में ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को संत की, महंत की उपाधि मिली हुई है, जो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। अरे करोड़ों लोग देखते हैं तुम्हें, जो तुम कहते हो, करोड़ों लोग उससे इंस्पायर होते हैं। लेकिन ये नहीं कि उन्हें कोई अच्छी बातें सिखा दी, नहीं। इन्हें बस रिलीजियस रायोट्स को बढ़ावा देना है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, दंगे करवाने हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वीडियो
कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या, ऐसा ये पूछता है। मतलब ये जानता है कि ये वीडियो वायरल होगा, उसके बाद में बहुत से लोगों का ब्रेन वॉश होगा, सब कुछ ये अच्छी तरह से जानता है। लेकिन उसके बाद भी उसने ऐसा भाषण दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अभी तक के किसी ने कुछ नहीं किया, इतने लोगों ने खिलाफ में बोला, तो मेरा कोई क्या ही कर लेगा। और ना केवल ये, इसके बाद में इसका एक भाई बताया जा रहा है या शिष्य है, मैं पूरी तरह से नहीं जानता, लेकिन उसने भी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ये हो क्या रहा है हमारे देश में? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है इन लोगों के खिलाफ में? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मुस्लिम कम्युनिटी को आपके आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हमारे धर्म की रक्षा कीजिए? आज मुस्लिम कम्युनिटी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। जितना हिंदुओं का हक है इस देश के ऊपर, उतना ही मुसलमानों का हक है इस देश के ऊपर। कोई हमें घुसपैठिया नहीं कह सकता, कोई हमें कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, ना हमारे प्रोफेट के बारे में कोई कुछ कह सकता है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसके बाद भी आए दिन ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है, किसी ने ऐसा कह दिया, किसी ने वैसा कह दिया। अरे हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों गाँव हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, वहाँ पे कुछ हिंदू घर हैं, लेकिन वो हिंदू उनके बीच में सेफ महसूस करते हैं। ऐसा नहीं महसूस करते कि मैं कहाँ आ गया, ये कैसी जगह है, मेरी जान को खतरा है। सिमिलरली हिंदुओं की बहुत सारी बस्ती है जहाँ पे मुसलमानी आबादी है, तो क्या वो वहाँ पे अनसेफ महसूस करते हैं? नहीं। लेकिन ये जो कुछ बाबाज हैं, सो कॉल्ड बाबाज, अपने आप को महंत कहते हैं, संत कहते हैं, ये तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हिंदूज के दिमाग में ये घुसाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तुम्हारे लिए खतरा है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हिंदूज हैं, लेकिन उनको तो मुझसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। हम लोग साथ में रहते हैं, खाना खाते हैं, त्यौहार साथ में मनाते हैं। लेकिन उसने कभी मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई तेरे होने से मेरी जान को खतरा है, तू मेरा दोस्त मत बन, तू चला जा यहाँ से। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अफसोस इस बात का है मुझे कि हमारे देश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इनके खिलाफ एक्शंस लेना चाहिए, एक्शन नहीं हो रहा है। कोर्ट के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं हो रही है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन वो भी अभी तक के नहीं हुआ है। क्यों? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता ऐसा कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें कह सकते, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के बारे में कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी ये दर्द समझ सकता हूँ। और आज हम मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें सिर्फ एक मुसलमान बनाकर भेजा था, लेकिन हम शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, तबलीगी, अहले हदीस, इन फिरका परस्ती में बट गए। अरे जब तक तुम फिरका परस्ती में रहोगे ना, कोई तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ भी कह के चले जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे एकता सीखो, एकता। खुली मुट्ठी खाक की और बंद है तो लाख की, ये बात तो जानते हो ना। अरे तुम कुछ भी फॉलो करते हो, तुम सुन्नीइज्म को प्रैक्टिस करते हो, सुन्नी हो तुम, वहाबी हो तुम, बरेलवी हो, कुछ भी हो तुम, एक ही नबी को मानते हो ना, एक ही खुदा को मानते हो ना। त्योहार भी एक जैसा ही मनाते हो, ईद मनाते हो, बकरीद मनाते हो, रमज़ान में रोज़े रखते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तो फिर ये फ़िरका परस्ती क्यों? और अगर तुम्हें फ़िरका परस्ती करनी ही है तो जब तुम्हारे धर्म पे बात आती है तो तुम सब मिलकर एकत्रित क्यों नहीं होते, संगठित क्यों नहीं होते, एक झंडे के नीचे क्यों नहीं आते? ये क्यों नहीं कहते कि हम मुसलमान हैं? दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि इसके ऊपर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी तरह से चाहता हूँ कि इसको बिहाइंड द बार्स देखना चाहता हूँ मैं। इसने जो किया है और प्रीवियसली जो लोगों ने भी जो कुछ कहा है, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो इतना लंबा चौड़ा हुआ, इम्तियाज़ जलील रैली लेकर गए थे मुंबई तक, लेकिन उन सभी चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया भी पूरी तरह से उनको फेवर करती है। और दोस्तों, मैं बस यही कहूँगा, अगर कोई हिंदू भाई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आपको आहत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके भी धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने भी धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी धर्म ग्रंथ या आपके भी वेद, भगवत गीता ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म को अपमानित करें, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो इस तरह के वीडियोस बनाने पे मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि हर धर्म की इज्जत करो। दोस्तों, मिलता हूँ मैं बहुत ही जल्द आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।